हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है और ये होमवर्क भी था आपका। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए भी होंगे या फिर नहीं भी किए होंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का डिस्कस होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी है पील आयोग, ऑप्शन सी है हंटर आयोग, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पील आयोग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पील आयोग। यानी कि निम्नलिखित में से जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन से जो संबंधित है वो पील आयोग था। यानी 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन से जो संबंधित है वो पील आयोग है। अब है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? अब है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है जोक, ऑप्शन सी है मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी है इकबाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मिर्जा गालिब। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मिर्जा गालिब। यानी मिर्जा गालिब जो है वो 1857 के विद्रोह को देखा था और मिर्जा गालिब जो हैं एक उर्दू के कवि थे और मिर्जा गालिब जो है दोस्तों उर्दू के एक कवि थे। अब है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी है मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन सी है मौलाना फजले हक खैराबादी, ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है दोस्तों वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। याद रखना है दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अब है जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर कहाँ है? तो जगदीशपुर बिहार में है। तो जगदीशपुर के राजा कौन है 1857 के विद्रोह में, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कुंवर सिंह। यानी वीर कुंवर सिंह जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह के नेता भी थे। कहाँ से? तो जगदीशपुर बिहार के। और जगदीशपुर के राजा कौन थे ये भी क्वेश्चन आएगा। तो जगदीशपुर के राजा जो है वीर कुंवर सिंह थे। और ये जगदीशपुर कहाँ है? तो आरा में। अब है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया वो पूछ रहा है।
बिहार में जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है खान बहादुर खान, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है रानी राम कुमारी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कुंवर सिंह। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कुंवर सिंह। यानी कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 का नेतृत्व जो है दोस्तों बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अब है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से जो है असफल रहा। अब है 1857 का विद्रोह जो है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी है जमींदारों की असहभागिता। तो 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था जिससे ये असफल रहा तो वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन के कारण जो है 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा था दोस्तों। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा था दोस्तों। अब है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ऑप्शन ए है जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है टी.आर. होम्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। तो ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को जो एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, 1857 के विद्रोह को जो एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी वो थे जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दिए थे। अब है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। पहला है खेतीहार मजदूर, दूसरा है साहूकार, तीसरा कृषक, चौथा जमींदार। तो पूछ रहा है बताइए निम्नलिखित वर्गों में से किसने जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक या जमींदार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 2 और 4, यानी कि साहूकार और जमींदार। यानी कि साहूकार और जमींदार। साहूकार और जमींदार जो थे दोस्तों वो 1857 के रिवोल्ट में जो है भाग नहीं लिए थे। ठीक है, विद्रोह 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों उसमें जो है, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था उसमें साहूकार और जमींदार जो है भाग नहीं लिए थे। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था उसमें जमींदार और साहूकार जो है भाग नहीं लिए थे। अब है 1857 में किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था।
यानी जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस वक्त जो है इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 में जो है इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय जो है वो लॉर्ड कैनिंग बनाया था। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 में दोस्तों इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, अब देख लेते हैं 1857 का जो रिवॉल्ट था, 1857 रिवॉल्ट REVOLT यानी 1857 का जो रिवॉल्ट था, ठीक है, 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें किस प्लेस से जो है कौन उसके नेतृत्व करता थे और कौन उसके दमन करता थे वो पढ़ेंगे। तो दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर और बख्त खान जो हैं नेतृत्व करता थे, दमनकर्ता जो है निकलसन हडसन थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है नेतृत्व करता थी और दमनकर्ता लेनरी लॉरेंस कैंपबेल थे। अब है कानपुर, तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे जो है दोस्तों ये नेतृत्व करता थे और दमनकर्ता जो है कॉलिन कैंपबेल थे। ठीक है, अब है झांसी ग्वालियर से, तो झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो है नेतृत्व करता थे, दमनकर्ता जो है जनरल ह्यूरोज थे। अब है जगदीशपुर बिहार से, तो जगदीशपुर बिहार से वीर कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह के नेता थे और दमनकर्ता जो थे मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। अब है फैजाबाद से जो है मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व करता थे और दमनकर्ता जो है कॉलिन कैंपबेल थे। अब है इलाहाबाद बनारस से कौन थे नेतृत्व करता? तो लियाकत अली थे। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो गया है, तो यहाँ से 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लियाकत अली थे और दमनकर्ता जो हैं ब्रिगेडियर जनरल नील थे और दमनकर्ता जो हैं ब्रिगेडियर जनरल नील थे। बरेली से 1857 के विद्रोह के नेता खान बहादुर खान थे। बरेली से 1857 के विद्रोह के नेता खान बहादुर खान थे और दमनकर्ता जो हैं कॉलिन कैंपबेल थे। ठीक है दोस्तों, बरेली से जो है नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खान थे और दमनकर्ता जो है कॉलिन कैंपबेल थे। तो ये 1857 के रिवोल्ट के नेतृत्वकर्ता, प्रमुख नेतृत्वकर्ता और उसके दमनकर्ता का नाम है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको रिवाइज करवा दिए। अब है गरकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कौन सा था? गरकरी विद्रोह 1844 का केंद्र जो है कौन सा था? ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है कोल्हापुर, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है सिलहट। ठीक है, तो गरकरी विद्रोह 1844 का केंद्र जो था दोस्तों वो है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है कोल्हापुर, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है सिलहट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कोल्हापुर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कोल्हापुर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कोल्हापुर। यानी गरकरी विद्रोह 1844 का केंद्र जो है वो कोल्हापुर था। गरकरी विद्रोह 1844 का केंद्र जो है वो कोल्हापुर था। अब है दोस्तों 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अब है दोस्तों 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यानी कि ये जो 1857 का रिवोल्ट है इसमें बरेली से जो है कौन नेतृत्व कर रहा था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है खान बहादुर खान, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन डी है बिरजिस कादिर।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा खान बहादुर खान। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा खान बहादुर खान। यानी बरेली से जो 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे वो खान बहादुर खान थे। अब है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है बहादुर शाह द्वितीय जफर, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भगत सिंह। यानी आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में जो है भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में जो है भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। याद रखना है दोस्तों, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में जो है भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। अब है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है शहादत खान, ऑप्शन डी है माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शहादत खान। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शहादत खान। यानी 1857 में अंग्रेज़ों से जो संघर्ष किया था दोस्तों वो है शहादत खान। यानी कि 1857 में दोस्तों जो अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था वो शहादत खान थे। अब है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी है सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी है भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप जो है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है देख लीजिए फिर वही चीज़ है, कौन से जगह से कौन जो है नेतृत्व करता थे 1857 के विद्रोह के और कौन जो है दमन करता थे। अभी रिवाइज करवाए थे लेकिन फिर करवा रहे हैं, ठीक है। 1857 का जो रिवोल्ट था उस रिवोल्ट में कौन जो है नेतृत्व करता थे और दमन करता थे उसका रिवाइज कर देख लीजिए। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान। एक बार और देख लीजिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बख्त खान थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब या तात्या टोपे, झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह अमर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान। और दमनकर्ता देख लीजिए, तो दिल्ली से जो दमनकर्ता थे वो जॉन निकोलसन या हडसन थे, लखनऊ से हेनरी लॉरेंस कैम्पबेल थे, कानपुर से कॉलिन कैम्पबेल थे, झांसी ग्वालियर से जनरल ह्यू रोज थे, जगदीशपुर बिहार से जो हैं मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे, फैजाबाद से कॉलिन कैम्पबेल थे। फैजाबाद से जो दमन करता थे 1857 के विद्रोह का उनका नाम कॉलिन कैम्पबेल था। इलाहाबाद से जो थे वो ब्रिगेडियर जनरल नील थे। बरेली से जो है कॉलिन कैम्पबेल थे। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीन शॉट आप लोग जो है इसका ले लीजिए, क्योंकि ये जो है कौन जो है कहाँ से नेतृत्व करता थे 1857 के विद्रोह के और कौन जो है 1857 के विद्रोह के दमन करता थे। यहाँ से तो क्वेश्चन आना है एग्जाम में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। टोटल 50 क्वेश्चन करना है, मतलब अभी 39 नंबर पे है ना, तो 50 नंबर क्वेश्चन तक जाना है।
50 नंबर क्वेश्चन करा के उसके बाद सेशन एंड कर देंगे। अब है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का नाम क्या था? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है बालाजी राव, ऑप्शन डी है रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। यानी 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम जो है, तात्या टोपे जो थे उनका मूल नाम ही जो है रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। अब है किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन ए है आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी है एसएन सेन, ऑप्शन सी है बीडी सावरकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आरसी मजूमदार। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आरसी मजूमदार। यानी कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आरसी मजूमदार के द्वारा जो है कहा गया था। अब है मेरठ में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 10 मई 1857, ऑप्शन बी है 11 मई 1857, ऑप्शन सी है 4 जून 1857, ऑप्शन डी है 3 जुलाई 1857। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 10 मई 1857। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 10 मई 1857। यानी मेरठ में जो 1857 के विद्रोह किए थे, मतलब विद्रोह जो 1857 का मेरठ से जो प्रारंभ हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को जो है मेरठ में 1857 का विद्रोह हुआ था। याद रखना है दोस्तों इस डेट को, 10 मई 1857, 10 मई 1857 को जो है मेरठ में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अब है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तात्या टोपे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तात्या टोपे। यानी कि तात्या टोपे को जो है उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया। तात्या टोपे को जो है उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ जो है वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, बाकी झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ ये सभी जो है 1857 के विद्रोह से जो है प्रभावित है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। जगदीशपुर से जो है वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर से जो है दोस्तों वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे। जगदीशपुर कहाँ है? आरा में। लखनऊ से बेगम ऑफ अवध थी। ओके। अब इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? ऑप्शन ए है 1857 का विप्लव, ऑप्शन बी है चंपारण सत्याग्रह 1917, ऑप्शन सी है खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22, ऑप्शन डी है 1942 की अगस्त क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1857 का विप्लव। यानी कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन से इस कथन का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 का विप्लव। अब है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने
किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ऑप्शन ए है 11 मई 1857, ऑप्शन बी है 12 मई 1857, ऑप्शन सी है 13 मई 1857, ऑप्शन डी है 14 मई 1857। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 12 मई 1857। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 12 मई 1857। यानी मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 12 मई 1857 को जो है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 12 मई 1857 को जो है 12 मई 1857 को जो है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को जो है भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में जो है विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बहुत बार अभी डिस्कस किए हैं नोट्स लगा लगा के। ऑप्शन ए है बख्त खान, ऑप्शन बी है लियाकत अली, ऑप्शन सी है बहादुर शाह द्वितीय जफर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बख्त खान। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बख्त खान। यानी 1857 के विद्रोह के दौरान जो है दिल्ली में विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व था वो बख्त खान ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से जो है बख्त खान किया। अब है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? बिहार के जगदीशपुर में जो है 1857 के विद्रोह का श्रेय जो है किस ब्रिटिश अधिकारी को है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? ऑप्शन ए है हडसन, ऑप्शन बी है हैवलॉक, ऑप्शन सी है ह्यूरोज, ऑप्शन डी है टेलर व विंसेंट आयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टेलर और विंसेंट आयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टेलर और विंसेंट आयर। यानी कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय जो है टेलर और विंसेंट आयर को जाता है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय जो है टेलर और विंसेंट आयर को जाता है। अब है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए है निकलसन, ऑप्शन बी है हडसन, ऑप्शन सी है हैवलॉक, ऑप्शन डी है कर्नल लीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकलसन। यानी 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में निकलसन की जो है मृत्यु हो गई थी। यानी 1857 के विद्रोह के क्रम में जो है दिल्ली विद्रोह के दमन करने में निकलसन की जो है मृत्यु हो गई थी। अब है किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। किस स्थान पर जो है ये होगा किस, ठीक है, ये होगा किस स्थान पर जो है विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है झांसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, यानी कि लखनऊ में जो है दोस्तों ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की जो है मौत हो गई थी। अब है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? सबसे पहले जो है किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद जो है इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क हो गया। सेशन एंड होने के बाद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करें। सेशन के बीच में तो हम बोलते नहीं हैं, पढ़ाने टाइम में एकदम दिल से पढ़ाते हैं, सेशन एंड होने टाइम में कह रहे हैं। तो जो भी सिंसियर छात्र हैं वही लास्ट तक देखे होंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में, फिर इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर के आते हैं।
फिर इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। टॉपिक वाइज चलेगा, टॉपिक वाइज चलेगा क्लास दोस्तों। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।